गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस। आज हम एक ऐसा साइकिल डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम कार्नोट साइकिल कहते हैं। ये बीटेक और डिप्लोमा दोनों एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, बीटेक के साथ साथ डिप्लोमा एग्जाम्स में ये प्रॉपर तरीके से पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसको बड़े सीरियस होकर आप डिस्कस करिए बच्चों, और ध्यान से सुनिए। और हम इसको पूरा कराते हैं आपको 5 से 10 मिनट की क्लास में। देखिए, इसमें 4 प्रोसेस होती हैं। ठीक है, दुनिया की कोई भी साइकिल होगी उसमें 4 ही प्रोसेस होती हैं, लेकिन जो डुअल साइकिल है तो उसमें एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसको ब्रेक करके 2 अलग प्रोसेस में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह साइकिल 4 प्रोसेस से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, प्रोसेस यानी कि क्या, हिंदी शब्द इसका होता है प्रक्रम। ठीक है, 1 से 2। ठीक है, फिर है प्रक्रम 2 से 3, नेक्स्ट प्रक्रम 3 से 4 और प्रक्रम 4 से। इसमें 4 प्रोसेस हैं बच्चों। ठीक है, और ये जितनी भी साइकिल हैं ये सभी क्लॉकवाइज साइकिल होती हैं। कैसी साइकिल होती हैं? क्लॉकवाइज साइकिल। तो जितनी भी साइकिल हैं जो इंजन्स में यूज होती हैं ये सब की सब साइकिल क्लॉकवाइज होती हैं, इनमें हमको काम मिलता है। जबकि जो साइकिल रेफ्रिजरेटर और पंप में यूज होती हैं वो इनका रिवर्स होता है और उनमें हमको काम नहीं मिलता। हमको जो है काम करना पड़ता है तब जाके काम, जैसे फ्रिज है उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी तब काम करेगा। इसमें प्रोसेस 1 से 2 और 2 से 3। तो इसमें देखिए, अगर आप इस डायग्राम को फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1 से 2 में 1 से 2 तक जाने में हमारी जो एंट्रोपी है S1 बराबर S2 है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। 3 से 4 जाने पे अगेन S3 बराबर S4, एंट्रोपी कांस्टेंट है। ऊपर वाली लाइन में 2 से 3 तक जाने में यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर की वैल्यू मैक्सिमम है। नीचे वाले में देखेंगे तो ये टेम्परेचर यहाँ भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर की वैल्यू क्या है? मिनिमम है। ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसको बोलते हैं आइसो थर्मल प्रोसेस। तो प्रोसेस 1 से 2 कौन सी है? इसमें तो एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो ये कौन सी प्रोसेस होगी? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, या फिर कहें ये कौन सा कहलाता है? एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा? एडियाबेटिक प्रोसेस। इसको हम रुद्धोष्म प्रक्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम हिंदी में बोलते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। 2 से 3 कौन सी है बच्चों? आइसोथर्मल। कौन सी है? आइसोथर्मल, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं समतापीय प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? समतापीय प्रोसेस। फिर से 3 से 4 कौन सी है? आइसेंट्रोपिक। ठीक है, और वही रुद्धोष्म। ठीक है भाई, 1 से 2 जो थी तो रुद्धोष्म संपीड़न थी, और ये क्या है? रुद्धोष्म प्रसार है। अब 4 से 1 है क्या? 4 से 1 में हीट का रिजेक्शन होता है, लेकिन प्रोसेस कौन सी है? आइसोथर्मल, यानी कि समतापीय प्रक्रम। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कार्नोट साइकिल जो है, जो कि एक आदर्श साइकिल भी है, हम सारे साइकिल्स को इसके जैसे बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें 4 प्रक्रम होते हैं, 2 तो आइसोथर्मल होते हैं और 2 आइसेंट्रोपिक होते हैं। ठीक है, अब हर प्रोसेस को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। जो डायग्राम में दिखता है वही आप लोगों को हमने क्लास में भी पढ़ाया था और आपको वहाँ यहाँ भी वही लिखना है। अब लिखोगे प्रोसेस यानी कि प्रक्रम 1 से 2। ठीक है, जब आप लोग प्रक्रम 1 से 2 लिखोगे तो जो थ्योरी हम बोल रहे हैं वो आपको ध्यान से लिखनी है। ठीक है, देखो डायग्राम भी दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, इसको देखने की कोशिश करिए आप। जब हम 1 से 2 में जाते हैं तो पहले तापमान निम्न रहता है, फिर तापमान उच्च हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में या इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। दूसरी बात, क्या प्रेशर भी बढ़ रहा है 1 से 2 जाने में? बिल्कुल सर, प्रेशर भी बढ़ जाता है।
प्रेशर इज आल्सो इंक्रीजेस, दाब भी बढ़ता है, ठीक है, ताप बढ़ गया, दाब बढ़ गया, ठीक है। अगर हम आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो देखो वॉल्यूम पहले यहाँ पे था, बाद में वॉल्यूम यहाँ पे पहुँचा, तो मतलब एक, और फिर यहाँ पहुँचा, तो वॉल्यूम क्या होता है, रिड्यूस होता है, वॉल्यूम कम होता है। दूसरी बात, एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी कि नियत रहती है। इस प्रोसेस में एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये चारों पॉइंट जब आप थ्योरी के फॉर्म में लिखेंगे, चाहे अंग्रेजी वाले बच्चे हों और या फिर हिंदी वाले बच्चे हों, तो कम से कम 3 से 4 लाइन आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस या फिर प्रक्रम 2-3 की। और जब हम प्रक्रम 2-3 की बात करते हैं तो इस प्रक्रम में आप बच्चों पाओगे कि 2 से 3 में आप देखो क्या क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, 2 से 3 में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ठीक है, 2 से 3 में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, एंट्रोपी बढ़ रही है, प्रेशर क्या हो रहा है, 2 का पॉइंट ऊपर है, 3 का पॉइंट नीचे है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, बस यही चीज़ है, ठीक है। तो 2 से 3 में, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कोई भी अंतर नहीं आ रहा, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये 4 चीज़ें आ गई। अब इन चारों चीज़ों को आपको फिर से थ्योरी की भाषा में लिख लेना है। अच्छा, प्रोसेस 2 से 3 में ही हीट का एडिशन होता है। क्या होता है, हीट का एडिशन, हीट का एडिशन होता है, यानी कि क्यू सप्लाई होती है, ठीक है। तो अब हम अगर हम बात करें तो हीट एडिशन इन दिस प्रोसेस, या ठीक है, तो हम लिखेंगे क्यू एस बराबर, क्यू एस बराबर, अब एक बात बताओ भाई, 2 से 3 का टेम्परेचर क्या होता है, क्यू इक्वल टू टी डी एस होता है, क्या होता है, क्यू इक्वल टू टी डी एस, डी एस का मतलब होता है चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में अंतर, तो क्यू एस बराबर हो जाएगा टी मैक्स, और यहाँ से यहाँ में एंट्रोपी में क्या अंतर आया भाई, मैक्सिमम एंट्रोपी माइनस मिनिमम एंट्रोपी, तो क्या करोगे, S3 माइनस S2, और इसको लिखोगे इक्वेशन नंबर 2। क्या लिखोगे इसको, इक्वेशन नंबर 2। आप लोग ये डायग्राम बना लो, ठीक है, बोर्ड में कुछ देर के लिए डायग्राम नहीं दिख पाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोसेस, प्रोसेस 3-4 के लिए। जब हम प्रोसेस 3 से 4 के लिए करेंगे तो प्रोसेस 3 से जैसे ही 4 में हम जाते हैं, तो आप देखिए डायग्राम और समझने की कोशिश करिए। टेम्परेचर में क्या फ़र्क पड़ रहा है बच्चों, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर, सर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम, सर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इस डायग्राम से समझ भी सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कौन सा प्रोसेस बचा, प्रोसेस 4-7, यानी कि हीट रिजेक्शन प्रोसेस। अब देखिए प्रोसेस 4-7 के लिए बच्चों, ठीक है, अगर हम प्रोसेस 4 से 1 की बात करते हैं तो 4 से लेके 1 तक जैसे ही हम पहुंचते हैं, इसमें आप देखोगे एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, 4 से 1 में फिर से टेम्परेचर में जो भी है, तो इसमें ये लिखोगे, ठीक है, जो हो रहा है वही डायग्राम में देखो और लिख दो, जो भी हो रहा है डायग्राम में देखो और लिख दो, ठीक है। तो जब आप कायदे से देखोगे तो 4 से 1 तक आने में, ठीक है, एंट्रोपी की वैल्यू घट रही है, प्रेशर थोड़ी सी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और क्या बचा अपना, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी थोड़ी सी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत, सॉरी टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ये 4 चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे चूंकि रिजेक्शन भी हो रहा है, तो रिजेक्शन हो रहा है तो हमको क्यू आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हेंस ऊष्मा विसर्जित या हीट रिजेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर, क्यू आर बराबर क्या होगा बच्चों, टी मिनिमम इनटू इनटू क्या हो जाएगा,
टी मिनिमम इंटू S4 माइनस S1, S4 माइनस S1। और जब S4 माइनस S1 होगा, इसको हम क्या लिख देंगे? दूसरी बात, अब देखो S3 बराबर किसके है? S4 के। तो S4 की जगह हम S3 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं टी मिनिमम S3, और S1 किसके बराबर है? S2 के। तो यहाँ पे लिख दोगे S2। ये आ गया समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लिखोगे सिंस S1 बराबर S2 एंड S3 बराबर S4, ये चार चीज़ें इसमें आ जाती है। ठीक है, अब आगे हम जानते हैं कि वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट हम जानते हैं कि इफिशियंसी की दक्षता बराबर क्या होता है? चाहिए नहीं लगाना आपको, दक्षता बराबर क्या होता है? ठीक है, कि वर्क obtained अपॉन हीट सप्लाइड। यानी कि हिंदी में अगर हम इसी को बोलें तो क्या होता है? प्राप्त कार्य बटे प्रदत्त ऊष्मा। ठीक है, तो प्राप्त कार्य बटे प्रदत्त ऊष्मा। कोई भी ये डिमांड मत करना यार कि सर इंग्लिश में ही बनाइए, हिंदी में बनाइए। ठीक है, जो थ्योरी डिस्कस किए हैं उसी को अगर लिख दोगे तो सारा काम बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होगा इसके बाद? देखिए, इफिशियंसी को हम ईटा से दर्शाते हैं। तो ईटा बराबर, ठीक है, वर्क ऑब्टेन जो होता है वो W अपॉन हीट सप्लाइड, तो हम QS की सप्लाई कर ही रहे थे। तो W जो होता है वो QS माइनस QR के बराबर होता है अपॉन QS। अब अगर हम इसको जो है, देखिए जगह नहीं है इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूँ, बाकी आप लोगों को नीचे ही पढ़ना है। ठीक है, तो QS अपॉन QS माइनस QR अपॉन QS, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा ईटा इक्वल टू 1 माइनस QR अपॉन QS। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों? ठीक है, वैल्यू जो है QS और QR की हम इक्वेशन नंबर किस में रख देंगे? इसको किस में रखेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। तो आगे आप लोग लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, QR एंड QS इन इक्वेशन 3, या फिर समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से QR का मान रखने पर। ठीक है, तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से QS व QR का मान समीकरण 3 में रखने पर। जैसे ही आप लोग वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस QR कितना है? टी मिनिमम S3 माइनस S2। जब हमने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था तो ये यहाँ पे बदला था, लेकिन हम यहाँ पे पहले ही बदल लिए हैं। अपॉन QS की वैल्यू कितनी है? टी मैक्सिमम S3 माइनस S2। ठीक है, तो ये जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ईटा इक्वल टू 1 माइनस टी मिनिमम अपॉन टी मैक्सिमम। ठीक है, यही क्या है? यही आंसर है इस डेरिवेशन का। ठीक है, तो अगर कार्नोट साइकिल आती है और आप जितना आप लोगों को कराया गया है आप लोग इतना ही कर देंगे, तो आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरी बात बच्चों,
ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो कोई भी ये ना सोचे कि सर इसकी यूनिट क्या होगी। बात समझ में आ गई। प्रोसेस सारी साइकिल्स के लिए सिमिलर हैं, ठीक है। वीडियो आपके लिए तभी अवेलेबल हो पाएंगे जब आप उस तरीके का रिस्पॉन्स देंगे। मैथ के वीडियो आप लोगों के कहने पे हमने बनवाए थे, लेकिन आप लोग मैथ के वीडियो को ना तो देख रहे हैं और ना ही उस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग बता भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद की कहानी यानी कि ऑटो साइकिल हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक करो बच्चों, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। धन्यवाद।